हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारी परिवार एसीएस करियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे ग्रुप डी साइंस के बारे में, और जो कि हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा मोशन यानी कि गति। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गति के बारे में। गति एक ऐसा टॉपिक है जो आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आप ग्रुप डी के लिए स्पेशल तो हम चला ही रहे हैं क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि गति क्या है। तो पहले हम जानेंगे गति और विराम क्या होता है, यानी कि मोशन और रेस्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो बात करते हैं गति की। तो देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, समझिए बात को। जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, ये आप हैं। ठीक है, ये आप हैं, और दूसरी ये कोई वस्तु है या कोई गाड़ी है, कुछ भी है। अब सपोज कीजिए, अब क्या है कि आप इसको देख रहे हैं कि कुछ टाइम पहले वो इस पॉइंट पर थी, लेकिन कुछ टाइम बाद, ठीक है, वो इस पॉइंट पर आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये टाइम के साथ क्या हो रही है, बदल रही है। तो समय के साथ जिसमें बदलाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो वस्तु क्या है, गति में होती है। वो वस्तु किस में होती है, गति में होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बात करते हैं विराम की। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। अब सपोज कीजिए, किसी वस्तु को आपने रख दिया एक जगह पर। अब क्या है, वो वस्तु एक जगह पर रखी हुई है। अब जब रखी हुई है उसमें मतलब गति नहीं हो रही है। गति होने का मतलब क्या है कि समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो, बदलाव हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए। तो ऐसी स्थिति में उसको हम क्या बोलेंगे, गति। अदरवाइज उसको हम क्या बोलेंगे, विराम, यानी कि रेस्ट में, और उसको क्या बोलेंगे, मोशन में। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। ठीक है, गति के प्रकार। तो यहां पर हम बात करें गति के प्रकार की, तो गति के कई प्रकार हैं जिसको हम लोग वन टू वन करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रैखिक गति के बारे में। ठीक है, यानी कि लीनियर मोशन। तो इसमें वस्तु, वास्तु लिख उठा है, ये वस्तु होगा। ठीक है, इतना तो ध्यान देंगे ही आप। ठीक है, तो इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली ढालू पर नीचे यहाँ पर होगा सरकता। ठीक है, सरकता हुआ बालक। यानी कहने का मतलब क्या है, जब कोई भी वस्तु बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड मोशन में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक गति बोलेंगे। बिल्कुल सीधी गति करे तो उसको क्या बोलेंगे, हम रैखिक गति बोलेंगे। जैसे बंदूक से निकली गोली वो सीधी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात, मतलब दो बातें हैं। आप, एक क्या है सीधी, और ये वक्र। सीधी मतलब आपने देखा कि बिल्कुल स्ट्रेट जाए, और वक्र मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, ये वक्र होता है। ठीक है, वक्र। तो इस फॉर्मेट में भी अगर जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, रैखिक, यानी कि लीनियर मोशन उसको हम बोलते हैं। क्लियर है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब देखिए, ये ढाल है। अब इस ढाल पर कोई बालक, ठीक है, अब इस ढाल पर अगर कोई बालक सरक रहा है, ठीक है, ये कोई बालक है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, सरक रहा है। तो ये कैसी गति हो गई, कैसी गति होगी, रैखिक गति हो गई। ठीक है, बंदूक से छोड़ी गई गोली, उसकी भी मैंने बता दिया कैसी गति हो गई, रैखिक गति। एग्जाम्पल्स में मतलब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो आपको बताना है रैखिक गति का उदाहरण है। इससे रिलेटेड और भी जितनी चीजें हैं, केवल यही दो एग्जांपल नहीं, और भी एग्जांपल होते हैं जिनको आपको सोचना है कि कौन सी चीजें हैं बिल्कुल जो सीधी गति करती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन बोलेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो अगला जो है आपका वो है वृत्तीय गति, यानी कि सर्कुलर मोशन। अब इसमें देखना क्या होता है, कोई भी वस्तु होती है जो वृत्त के रूप में गति करती है। इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अब मान लेते हैं, ठीक है, अब मान लेते हैं, आप सभी को पता ही है। ठीक है, मानना क्या है, ये सूर्य है। ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। अब सूर्य के चारों ओर क्या, ये पृथ्वी क्या कर रही है, गति कर रही है। अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी गति में है, ये वृत्तीय गति में है। एक चीज आपको ध्यान देना, इसी तरीके से कई सारे पार्टिकल्स, कई भी चीजें होती हैं जो मान लीजिए इस तरीके से वृत्तीय गति करती हैं। अब मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल्स है, ठीक है, कोई पार्टिकल्स है आपका, ठीक है, कोई कण है आपका, इस तरीके से मान लीजिए। अब देखो, ये वृत्त है तो इसका ऑब्वियस सी बात है, इसका क्या होगा, सेंटर होगा, यानी कि केंद्र होगा। तो जब ये गति कर रहा होता है तो हमेशा इसकी जो दिशा होती है किधर होती है, किधर होती है, वृत्त के केंद्र की तरफ होती है। तो मतलब जो इस पे ये गति होती है तो इस पर एक बल लगता है, और उस बल की जो दिशा होती है वृत्त के केंद्र की ओर होती है, और उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बल को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल। ठीक है, उस बल को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और इसी तरीके से इस पर एक बाहर की तरफ भी बल लगता है, ठीक है, इस पर एक बाहर की तरफ भी बल लगता है और इस बल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्र बल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपकेंद्र बल बोलते हैं। अपकेंद्र बल को हम छद्म बल भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, छद्म बल भी बोला जाता है। क्लियर है? आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो गति का टाइप है वो क्या है, दोलनी गति, ठीक है, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन। तो बात करते हैं, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, जैसे झूले की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। अब देखिए पेंडुलम के बारे में आपने देखा होगा, इस तरीके से देखा, ये क्या है, अगर इसको इस तरीके से छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे करता हुआ, ऐसे ऐसे करता हुआ, ठीक है, इधर जाएगा, फिर इस तरीके से इसकी जो गति है कंटिन्यू लगातार इस तरीके से ऐसे ऐसे होती रहेगी, ठीक है, ऐसे 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 क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। इसको अगर छोड़ दें, झूला भी आप लोगों ने देखा है, तो झूला भी क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है, झूला भी आपका ऐसे 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 करके जाएगा। तो होता क्या है, होता क्या है कि एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है। निश्चित बिंदु ये हो जाएगा तो इसके आगे पीछे ऐसे जब गति होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम दोलनी गति बोलते हैं। ये चीज आपकी ऊपर नीचे भी हो सकती है, ठीक है। किससे मतलब ये समझना है कि एक ही पॉइंट को बार बार, ठीक है, एक ही पॉइंट को बार बार वो दोहरा रही हो, तो ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, दोलनी गति। एग्जाम्पल आपने देख ही लिया मेरे भाई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका वो है आवर्त गति, ठीक है, यानी कि पेरियोडिक मोशन। अब इसको देख करके आप समझ गए होंगे कि रिपीट होता है। इसमें वस्तु अपनी गति के समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, जैसे सिलाई मशीन की गति। यहाँ पर इसमें क्या है कि एक निश्चित समय अंतरालों पर, मतलब एक टाइम इंटरवल फिक्स होता है, मतलब 2 सेकंड बाद वो फिर से दोहराएगी, या 3 सेकंड, मतलब जितना भी टाइम फिक्स होता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, या घंटा, मिनट, जो भी जैसे होता है, और टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक फिक्स टाइम पर वो चीजें रिपीट होती है। ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, आवर्त गति बोलते हैं। अब सिलाई मशीन की गति, कभी ऐसा देखा तुमने कि सिलाई मशीन की, जब सिलाई मशीन जब आती हो तो कभी 1 सेकंड में नीचे आई हो, फिर कभी 5 सेकंड बाद आई हो, कभी 10 सेकंड बाद आई, नहीं, वो एक फिक्स टाइम पर ठक 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 चलती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा, ठक 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 नहीं, खच 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 जैसे भी चलती है, वो आप लोगों ने देखा उस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जो आपका वो है यादृच्छिक गति, ठीक है, यानी कि रैंडम मोशन, ठीक है। चलिए रैंडम मोशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इसमें क्या है कि इसमें वस्तु सरल रेखा पथ पर गति करता है, लेकिन गति की दिशा त्वरित बदलती है। अब इसमें क्या होता है कि सरल रेखा पर तो यहां पर गति होती है, लेकिन सडनली कब बदल जाए, इसके डायरेक्शन कब बदल जाए, ठीक है, कब बदल जाए कोई पता नहीं होता। तो लेकिन गति की दिशा त्वरित बदलती है, यानी त्वरण के साथ तुरंत बदल जाती है, मतलब त्वरण के साथ एग्जैक्टली तुरंत बदलती है, ठीक है। त्वरण के साथ ही क्या होती है, ये बदलती है, त्वरण के साथ ये बदल जाती है इसकी दिशा। जैसे खेल के मैदान में फुटबॉल की गति, फुटबॉल इधर जा रही, यूं 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 ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद मच्छर की गति, अब मच्छर से तो अभी आइडिया लगा है पहले, ये मान लो यहाँ गया, उसके बाद यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं यूं ऐसे। तो मतलब एक तरीके से देखो कि इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में ये चेंज हो सकता है, किसी भी दिशा में ये बदल सकता है। तो ऐसी गति जो रैंडमली होती है, ठीक है, ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक मोशन बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, रैंडम। रैंडम मतलब यूं ही ऐसे, मतलब वो किसी भी दिशा में, ठीक है, किसी भी दिशा में। और रैंडम किसी भी शब्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किसी भी टाइम किसी भी समय हो सकती है। तो इस तरीके से चीजों को हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति बोलते हैं। मच्छर की गति का एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मच्छर किस तरीके से वो गति करता है, ऐसे 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 ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। होपफुली दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई कि नहीं पसंद आई, जैसे भी लगी हो, आप लोग जो है, आपके लिए कमेंट बॉक्स है, ठीक है, आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स है, उसको आप भर दीजिए, ठीक है। जैसे लगी वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसी वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।